नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, UNO, जो बहुत बार एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं इससे क्वेश्चन। UNO का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO को UN भी बोला जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन भी बोला जाता है। UNO को जानने से पहले आइए कुछ इसके बेसिक बातों को जानते हैं। जब वर्ल्ड वार हुआ, दो वर्ल्ड वार हुआ, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया ताकि ये दूसरा विश्व युद्ध ना हो। और ये कब स्थापना किया गया? 1920 में। किसने किए थे? वुडरो विल्सन ने। 1920 में लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लीग ऑफ नेशन को क्या कहा जाता है? युद्ध का बालक, चाइल्ड ऑफ वार। लेकिन जब ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, यानी वे अपने कार्य को नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। जब इस युद्ध खत्म हुआ तो UNO की स्थापना की गई ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। UNO की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। UNO को बनाने में मुख्य योगदान किसका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कौन से द्वीप में है? मैनहट्टन द्वीप। कभी कभी मुख्यालय के जगह न्यूयॉर्क ना देकर ऑप्शन में मैनहट्टन द्वीप दिया जाता है। ये न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी। UNO में कितने देश सम्मिलित हैं? 193 कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं। 193 जो सबसे लास्ट सम्मिलित देश हैं वो है साउथ सूडान। UNO के बनाने में मुख्य रूप से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का योगदान है। अमेरिका में दो राष्ट्रपति को याद रखना है कि ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो सर्वाधिक योगदान दिए UNO को बनाने में, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ट्रूमैन। और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। UNO की स्थापना के समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा है। UNO की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज को जानते हैं, कौन कौन से भाषाएं को अधिकार दिया गया है UNO में? तो इसका ट्रिक याद रखेंगे, रूस का फेस। 6 भाषाएं इसमें आधिकारिक है। रूस याद रखेंगे, रूसी। स से स्पेनिश, F से फ्रेंच, A से अरबी, C से चीनी, E से इंग्लिश। ये 6 भाषाएं UNO में आधिकारिक हैं। UNO के 6 अंग हैं। बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनता है कि इससे UNO में कितने अंग हैं। UNO में 6 अंग हैं। पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, तीसरा सचिवालय, चौथा ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय, पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और छठा न्यास परिषद। ये 6 अंग हैं UNO को। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसको वीटो पावर बोला जाता है, और 10 अस्थायी सदस्य। ये 2 साल के बाद बदलते रहती है। नेक्स्ट है फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में।
फीफा का स्थापना कब हुई? 1904 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिच। ज्यूरिच कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है? बर्न। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी का फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे है पेरिस। और पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर शहर भी कहा जाता है। पेरिस में और क्या? एफिल टावर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। इंडिया में कितना है? 40 विश्व विरासत स्थल है। 40वां कौन है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।